छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी पर वैचारिक और राजनीतिक रूप से अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। वर्तमान में संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस को आईना दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने साल 1975 के आपातकाल इमरजेंसी के काले अध्याय का जिक्र किया और कांग्रेस की नीतियों को आड़े हाथों लिया। संविधान को ताक पर रख लोकतंत्र को कुचला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो कांग्रेस आज मंचों में संविधान की बात करती है, उसी ने 1975 में देश के संविधान को पूरी तरह ताक पर रख दिया था। सत्ता के अहंकार में देश पर तानाशाही थोपी गई और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे, उन्हें जबरन जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुषांगिक इकाई युवा कांग्रेस के चुनाव की सरगर्मी आज से शुरू हो गई है। इसके पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी प्रदेश संगठन द्वारा एकत्र की गई थी और उनके इंटरव्यू भी लिए गए। इसके पश्चात प्रत्येक जिलों से चुनाव लड़ सकने वाले अभ्यर्थियों की सूची युवा कांग्रेस संगठन ने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा कांग्रेस प्रभारी अमित सिंह पठानिया व सह प्रभारी डॉक्टर मोनिका द्वारा जारी इस सूची में जिनके नाम शामिल हैं, उनमें से ही कोई अपने जिले में चुनाव लड़ सकेगा। हालांकि जारी किए गए सूची में से कुछ नाम को लेकर आपत्ति संगठन में दर्ज कराई गई है। बस्तर संभाग के सुदूर और दुर्गम वनांचलों में वर्षों तक निस्वार्थ भाव से चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए इस सम्मान ने पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित कर दिया है। गोडबोले दंपत्ति ने अपना पूरा जीवन जनजातीय समाज की सेवा में समर्पित कर दिया और ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाई जहां कभी इलाज और जागरूकता की कल्पना तक मुश्किल थी। बच्चों की जिद कई बार परिवार के लिए परेशानी का कारण बन जाती है, लेकिन कभी कभी यही जिद ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जहां एक छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। कोरबा जिले के एक गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां नया मोबाइल फोन नहीं मिलने से नाराज एक मासूम बच्ची सीधे पेड़ पर चढ़ी। परिवार समझाता रहा, ग्रामीण मनाते रहे, लेकिन बच्ची अपनी बात पर अड़ी रही। इसी बीच पुलिसकर्मी काफी देर तक बच्ची से दोस्त की तरह बात करते रहे। कभी उसे समझाया, कभी हंसाने की कोशिश की और कभी उसके सपनों के बारे में पूछा। धीरे धीरे बच्ची का गुस्सा कम हुआ और बच्ची को सकुशल पेड़ से उतार लिया गया। तब जाकर परिजनों के जान में जान आई। कोरबा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। बिलासपुर एसीबी की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए पोड़ी उपरोड़ा खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ कार्यालय में पदस्थ बाबू प्रदीप मिश्रा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबू सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान पाठक की जीपीएफ पासबुक में कटौती राशि की एंट्री करने के एवज में मोटी रकम ऐंठ रहा था। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ अनुविभाग अंतर्गत शाल तहसीलदार कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबीश दी और रिश्वत लेते लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ग्राम धसकामुड़ा निवासी किसान भानु प्रताप पटेल से खसरा के B1 में त्रुटि सुधार करने के नाम पर 60,000 रुपए की मांग की गई थी। मामले की शिकायत एसीबी से की गई थी। शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की जांच की और योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी तुलाराम पटेल को रिश्वत का लेन देन करते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी तुलाराम पटेल शिक्षक पद पर कार्यरत है। शादियों में लग्जरी गाड़ियों और भव्य तामझाम का चलन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने अपनी शादी को सादगी और परंपरा से जोड़ते हुए एक अलग मिसाल पेश की है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते खर्चों के दौर में विधायक दीपेश साहू ने बैलगाड़ी से बारात निकालने का निर्णय लिया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। विधायक दीपेश साहू 31 मई को अपनी मंगेतर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। खास बात यह है कि उनकी बारात आधुनिक वाहनों के काफिले के बजाय पारंपरिक बैलगाड़ी में निकलेगी। यह पहल न केवल ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने वाली है, बल्कि सादगीपूर्ण विवाह का संदेश भी देती है। कोरबा जिले में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा आज जिले की विभिन्न सहकारी एवं निजी उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराना एवं किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और अनियमितता पर रोक लगाना है।
SCCL दीपका क्षेत्र में कार्यरत हेम्स एंड JMATC एसोसिएट ठेका कंपनी के खिलाफ स्थानीय मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी लगातार उनका शोषण कर रही है और समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इससे नाराज मजदूरों ने 30 मई से दीपका खदान के कन्वेयर बेल्ट लाइन को पूरी तरह ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। मजदूरों ने इस संबंध में SCCL दीपका के महाप्रबंधन को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक दुर्लभ और आकर्षक वृक्षवासी गिलहरी दिखाई दी, जिसने प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के बीच खास उत्साह पैदा कर दिया। इस दुर्लभ जीव की पहचान स्थानीय गाइड विकेश कुमार ध्रुव द्वारा की गई, जिसकी सराहना पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों ने की। जानकारी के अनुसार तस्वीर में दिखाई देने वाला जीव भारतीय विशाल गिलहरी इंडियन जायंट स्क्विरल है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रतुफा इंडिका कहा जाता है। यह प्रजाति सामान्य गिलहरियों की तुलना में काफी बड़ी होती है और अपनी लंबी घनी पूंछ तथा आकर्षक रंगों के कारण आसानी से पहचानी जाती है।